कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। कब कब्जा हो गया भाई? वो कौन होते हैं? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है तो अमेरिका क्यों कह भारत इतना ताकतवर है? पाकिस्तान, बीजेपी सरकार, कारगिल युद्ध 1999, बीजेपी सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो झगड़ा चल रहा है वो है जो कि आतंकवादियों ने पहले पहलगांव में घुसकर 26 लोगों को मारा, मौत की घाट उतार दिया हिंदुस्तानियों को। ये बहुत दुखद घटना है। आतंकवादी हर बार भारत पे हमला करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया कि हम बदला लेंगे। मधुबनी जिला में आए हुए थे इलेक्शन के प्रचार के द्वारा, बिहार इलेक्शन जो चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने बोले कि आतंकवादियों को पूरा हिसाब लिया जाएगा। और भारत की सेना और प्रधानमंत्री जी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अटैक किए और स्ट्राइक करने की कोशिश किए। लेकिन कुछ मीडिया ऐसा है जो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। कब कब्जा हो गया भाई? पाकिस्तान से इस्लामाबाद से लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, वहाँ से कह रहे तुम्हारा जो न्यूज चैनल है वो सीधे बता रही है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? और वहाँ सुकून से चाय पिया जा रहा है। मीडिया कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करती है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। कब कब्जा हो गया? और हमारे भारत की सेना बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, अपना काम संपूर्ण तरीके से किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन युद्ध अभी विराम कर दिया गया है। और विराम किया है कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो क्यों? वो कौन होते हैं? युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हमने रुकवा दिया? वो कौन होते हैं? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है तो अमेरिका क्यों कह रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2 घंटे पहले कैसे सरकार से पहले बोल दिया कि हाँ ईद रोक दिया जाए, है सीज फायर हो जाए, हो कर दो। क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है? वो कौन होते हैं? और भारत सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं देती है कि डोनाल्ड ट्रंप हमको मर्जी से नहीं रोका गया है, हम अपनी मर्जी से रोके हैं? इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकालते? बनता में क्यों नहीं पब्लिक कर रही है? सारा विपक्षी दल घेराव कर रही है सरकार को, मोदी सरकार को, कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है। विपक्ष का ये सवाल उठाना बहुत जायज है और सरकार ने इस पे जवाब देनी चाहिए मोदी सरकार को कि क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या बातचीत हुआ जो युद्ध रुका। क्या अमेरिका से दबाव दिया भारत सरकार को? क्या भारत सरकार अमेरिका से डर रही है? और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिजनेस होगा, व्यापार होगा, और दोनों सक्षम हैं। दोनों सक्षम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सक्षम बता रही है अमेरिका का राष्ट्रपति। क्या भारत इतना ताकतवर है? पाकिस्तान फिर सक्षम कैसे बता रही है? भारत जैसा क्या लोकतंत्र जैसा देश है, वहां आतंकवादी पाला जाता है, भारत में कोई आतंकवादी नहीं पाला जाता है। फिर उसको से कंपेयर कैसे कर सकती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? ये गलत है कि नहीं? इसका खंडन होना चाहिए कि नहीं? इसका खंडन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को, कि हाँ ये गलत है। जो भी हम अपना जिस वजह से ही युद्ध रुका गया है उसको जानकारी देना चाहिए कि नहीं? भारत में भारत की जनता को मिलना चाहिए कि नहीं? भारत के आवाम को। और कुछ मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करती, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। फिर कब कब्जा हो गया भाई? आतंकवाद पे कितना पे आतंकवादी को 100 किलोमीटर दूर अंदर जाकर घुसकर भारत की सेना अटैक करके आतंकवादियों को खत्म करने 9 जगह अपना सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। आतंकवादी को खत्म करने के कगार पे ही थे तो यहाँ पे युद्ध को रोक दिया गया। भारत की जो फोर्स है, व्यवस्था है, वो तगड़ा जवाब देने के मूड में था भारत की फोर्स, और कर भी रहा था। लेकिन ये पता नहीं क्या कारण हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप को उनको क्या इतना तकलीफ लगा कि जो पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, क्या नुकसान है कि डर है डोनाल्ड ट्रंप को? सही पकड़े हैं। ये जानना चाहते हैं देश।
और उस पर यह भी कहना है, हम तो कहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पे बार बार हमला होता है। 26/11/2008 होटल ताज का हमला आज भी पूरा मुंबई कांपता है, पूरा देश कांपता है। ये किससे कैसे करके पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान पे बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी को भारत सरकार को जड़ से खत्म करना चाहिए, जिसे आप इस समय भारत सरकार डर क्यों रही है ये नहीं समझ में आया है अमेरिका से। इससे बेहतर तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो 1971 में लड़ाई हुआ, अमेरिका ने खुलकर साथ दिया पाकिस्तान को, फिर भी इंदिरा गांधी डरे नहीं। अमेरिका के बात ना मानते हुए भी पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश में परिवर्तन किया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया। आज भी वही नुकसान होता पाकिस्तान को, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका को डर दिखा और इसको रोकने की कोशिश की गई। और एक चीज मैं आंकड़ा और लेके आ रहा हूं कि जब भी जितने भी अटैक हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो उसके लिए हम कहना चाहते हैं, गंधार विमान अपहरण कांड 1999 बीजेपी सरकार, कारगिल युद्ध 1999 बीजेपी सरकार, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। संसद पर आतंकी हमला 2001 बीजेपी सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002 बीजेपी सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार बीजेपी सरकार, गोधरा कांड 2002 बीजेपी सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 बीजेपी सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 बीजेपी सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 बीजेपी सरकार, पहलगांव आतंकी हमला 2025 बीजेपी सरकार। फिर भी देश सुरक्षित हाथों में कैसे? लोग कहते हैं कि मोदी जी है तो हम सुरक्षित हैं, तो इतनी सारे आतंकी हमला जो हुए वो बीजेपी सरकार में हुए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? है सरकार के पास कोई जवाब?